साल था 2007। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग लगभग ना के बराबर थी। लोगों को ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा नहीं था, डिलीवरी सिस्टम मजबूत नहीं था और ज़्यादातर लोग मानते थे कि भारत में ई कॉमर्स कभी भी सफल नहीं हो सकता था। लेकिन इसी समय दो दोस्तों ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, एक 2 BHK अपार्टमेंट से। शुरुआत में उनके पास ना बड़ा ऑफिस था और ना बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, ना कोई बड़ी टीम, लेकिन उनके पास एक विजन था, भारत में ऑनलाइन शॉपिंग को आसान बनाना। आज वही स्टार्टअप भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक बन चुका है। उस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट। लेकिन सवाल यह है कि फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? इसने अमेजॉन जैसे ग्लोबल जायंट को कैसे चैलेंज किया और क्या वजह थी कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी ने इसे खरीद लिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे फ्लिपकार्ट की पूरी कहानी, शुरुआत से लेके $1 बिलियन डील तक। नमस्कार दोस्तों, आज भारत में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट ही नया था और उस समय अगर किसी कंपनी ने भारत में ई कॉमर्स रेवोल्यूशन शुरू किया तो वह थी फ्लिपकार्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लिपकार्ट की शुरुआत कैसे हुई, इसका बिजनेस मॉडल, फ्लिपकार्ट की ग्रोथ स्ट्रेटजी, अमेजॉन से कंपटीशन और वॉलमार्ट डील की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लिपकार्ट की इंस्पायरिंग जर्नी को। फ्लिपकार्ट की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। इस कंपनी को शुरू किया था दो दोस्तों ने, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। दोनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों ने काम शुरू किया अमेजॉन में। अमेजॉन में काम करते हुए उन्हें एक चीज समझ में आई, भारत में ई कॉमर्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन उस समय कोई भी कंपनी इस मार्केट को सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर रही थी और यहीं से उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया आया। शुरुआत में फ्लिपकार्ट सिर्फ बुक्स बेचता था, क्योंकि बुक्स शिप करना आसान था और इन्वेंट्री मैनेज करना भी आसान था, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहला ऑर्डर आने में कई दिन लग गए और फाउंडर्स खुद स्कूटर से बुक्स डिलीवरी करने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर्स को फ्लिपकार्ट की सर्विस पसंद आने लगी। फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी इनोवेशन थी कैश ऑन डिलीवरी। उस समय भारत में लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते थे। फ्लिपकार्ट ने कस्टमर्स को ऑप्शन दिया, प्रोडक्ट पहले लो, पैसे बाद में दो। इस स्ट्रेटजी ने ऑनलाइन शॉपिंग को भारत में पॉपुलर कर दिया और बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट तेजी से ग्रो करने लगा। बुक्स कैटेगरी में सक्सेस मिलने के बाद फ्लिपकार्ट ने धीरे धीरे और कैटेगरीज ऐड करना शुरू किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम प्रोडक्ट्स, मोबाइल। कुछ ही सालों में फ्लिपकार्ट एक मल्टी कैटेगरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया था। फ्लिपकार्ट की सबसे फेमस मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी बिग बिलियन डेज सेल। इस सेल में प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट दिए जाते हैं। कस्टमर्स को ऐसा लगता था कि उन्हें अनबिलीवेबल डील्स मिल रही है। यह कैंपेन इतना सक्सेसफुल हुआ कि हर साल करोड़ों ऑर्डर्स आने लगे। आज भी बिग बिलियन डेज भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल इवेंट्स में से एक है। 2013 के बाद भारत के ई कॉमर्स मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ग्लोबल जायंट अमेजॉन ने भारत में एग्रेसिवली एंट्री की। अमेजॉन के पास ह्यूज रिसोर्सेज थे, लेकिन फ्लिपकार्ट ने लोकल मार्केट को बहुत अच्छे से समझा हुआ था। इसीलिए दोनों कंपनियों के बीच एक इंटेंस कंपटीशन शुरू हो गया। यह कंपटीशन भारत की ई कॉमर्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैटल माना जाता है। 2018 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में लगभग $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। यह डील भारत की स्टार्टअप हिस्ट्री की सबसे बड़ी डीलों में से एक थी। इस डील के बाद वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का मेजॉरिटी ओनर बन गया। आज फ्लिपकार्ट भारत के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक है। प्लेटफॉर्म पर लाखों सेलर्स मौजूद हैं और करोड़ों सेलर्स हर महीने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। फ्लिपकार्ट ने कई सक्सेसफुल ब्रांड्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे मिंत्रा, फोन पे। इस एक्विजिशंस ने फ्लिपकार्ट इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाया है। फ्लिपकार्ट की जर्नी आसान नहीं थी। कंपनी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे अमेजॉन से कंपटीशन, लॉजिस्टिक्स चैलेंज, हाई रिटर्न रेट, हैवी डिस्काउंटिंग लॉसेज। लेकिन
फ्लिपकार्ट ने लगातार इनोवेशन करके इन चैलेंजेस को हैंडल किया। आज फ्लिपकार्ट सिर्फ एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, यह एक कंप्लीट डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम बन चुका है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में फ्लिपकार्ट भारत के ई कॉमर्स मार्केट में और भी बड़ा रोल निभाने वाला है। फ्लिपकार्ट की कहानी हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है, जिसमें पहला लेसन जो हम सीख सकते हैं, मार्केट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्लिपकार्ट ने उस समय ई कॉमर्स शुरू किया जब कंपटीशन बहुत कम था। दूसरा लेसन, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करो। कैश ऑन डिलीवरी ने कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड किया। तीसरा लेसन, इनोवेशन जरूरी है। बिग बिलियन डेज जैसी स्ट्रेटजीज ने फ्लिपकार्ट को मार्केट लीडर बनाया। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है, यह उस विजन की कहानी है जिसने भारत में ऑनलाइन शॉपिंग को रिवॉल्यूशन बना दिया। एक छोटा सा स्टार्टअप एक अपार्टमेंट से शुरू हुआ और आज बिलियन डॉलर कंपनी बन गया, और यही एंटरप्रेन्योरशिप की असली ताकत है। अगर आप ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट सेलर बनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे कोर्स का, उसे जाकर ज्वाइन जरूर कीजिए। और अगर आपको ऐसी बिजनेस केस स्टडी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट स्ट्रेटजी, नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।